ग्रुप में सारी चीजें छोड़िए, उसको देखें। ना समझ में आने पर अभी थोड़े दिनों बाद हमारी सेकेंड बैच बनेगी 10th की, उसमें मैं फिर से पढ़ाऊंगा। तो जो लोग नए जुड़े हैं उनको उस ग्रुप में रख दूंगा ताकि स्टार्टिंग का पढ़ने को मिल जाए। ठीक, चलिए हमारी पहली एक आइडेंटिटी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटीज थी। ठीक है, हम इसे ज्योमेट्रिकल मेथड से करके देखते हैं। हम कैसे कर रहे हैं भैया, इनको ज्योमेट्रिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। ज्योमेट्रिकल मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड जिसे हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति विधि, हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति विधि, ज्योमेट्रिकल मेथड। हम ज्यामिति विधि से कर रहे हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड से कर रहे हैं भैया इसको हम। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। चलिए, तो हमारे को इसके लिए क्या बनाना था, ट्रायंगल बनाना था। यहाँ पर हम C नाम दे रहे थे, या A नाम दे रहे थे, या B नाम दे रहे थे। ठीक है, 90 डिग्री होने की वजह से ये हमारा हाइपोटेनस था, ये हमारा परपेंडिकुलर था, ये हमारा बेस था। ठीक, अब मेरा ये tan थीटा है, मैं यहाँ पे साइड पे tan थीटा क्या लिख लूंगा, P बाय B। यही होता है tan थीटा, सबको पता होगा, अपन ने यहाँ लिखा था sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। तो आपने क्या लिखा था, इसके लिए मैंने क्या बताया था, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, पंडित बद्री प्रसाद बोले हर हर, ये लिखा था अपन ने। तो आप देखो tan थीटा क्या आया, P बाय B, ये रहा P बाय B। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो P कौन सी साइड है, AC, P का नाम लिख लो। ठीक है, फिर B कौन सी साइड है, BC, यहाँ BC लिख दो, ये लिख दिया आपने। अब एक और कौन सी चीज है, sec थीटा, sec थीटा भी ले लो। अब भैया sec थीटा क्या है मेरा, h बाय b है। अरे sec थीटा क्या है मेरा, h बाय b है। sec थीटा जो है वो मेरा h बाय b है, sec थीटा जो है वो h बाय b है, मेरा h बाय b। तो sec क्या होता है, h बाय b। h क्या है बेटा मेरा, ab, और b क्या है मेरा, bc। ये आ गया, लिखने के साथ ही समझ में आ गया, BC कॉमन है। तो कॉमन चीज पे भी ध्यान देना, BC इसमें दोनों में कॉमन है। ठीक, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय PGT इन शॉर्ट, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है हमारी, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बेटा नंदनी याली गलती कर रही हो आप ये प्लस साइन कहीं भी प्लस, कहीं भी इक्वल टू, या तो यहाँ भी इक्वल टू, यहाँ भी इक्वल टू, तीनों इक्वल थोड़ी ना भैया, ऐसा थोड़ी ना हो रहा है। आपको ध्यान देना है, P और B के बीच में प्लस इक्वल टू H और सब पे स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब H साइड कौन सी है, AB, P साइड कौन सी है, AC, B साइड कौन सी है, BC। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब आप स्पीकर ऑन करो फटाफट, जल्दी से स्पीकर ऑन करो। हाँ चलो बेटा, वेदांत बताओ इस इक्वेशन फर्स्ट को कैसे डिवाइड करूं, इक्वेशन फर्स्ट को कैसे डिवाइड करूं वेदांत। हाँ, नहीं, जिससे पूछा वही सबका नंबर आए है। अरे मैंने ये बोलने के लिए नहीं बोला है शुभम, मैं नाम बोल दूंगा, वो बता देना। वेदांत बताओ जल्दी से। अबे जब मैं कुछ पूछता हूं तब तेरे पास आवाज नहीं आती, हर बार का यही है तेरा। बाकी सब लोग बंद करो, चल बता, आप बता है। हाँ देख ले जरा जल्दी से। कल बेटा तूने कल की पढ़ाई करी नहीं है, कल की पढ़ाई कल ही करनी थी। लिखित गारंटी है कि कल तूने किताब लेके नहीं बैठा है तू।
कल किताब लेके पढ़ने नहीं बैठा है, वरना 100% समझ में आता। मैं लाइव क्लासेस में भी पता लगा लूंगा पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कल पढ़ने बैठा था, कैसे बैठा था, क्यों नहीं आ रहा समझ में? इक्वेशन फर्स्ट को कैसे डिवाइड करवा रहा था कल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटीज में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटीज में कल इक्वेशन फर्स्ट को कैसे डिवाइड करा था? क्यों नहीं पढ़ा वहां तक का? मतलब कल का पढ़ा ही नहीं ना तूने, वो तो कल ही पढ़ाया था मैंने, परसों तक तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा ही पढ़ाया था। अरे बेवकूफ आदमी, रेगुलर पढ़ाई कर। चल भाई स्पीकर बंद कर देना। हाँ चलो बेटा नंदनी ऑन करो। नंदनी, नंदनी, हाँ इक्वेशन फर्स्ट को कैसे डिवाइड करेंगे? हाँ बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है बंद करो अपना। चलो भूमि, हाँ कैसे डिवाइड करेंगे बेटा? वेरी गुड बेटा, चलो बीसी स्क्वायर से। हाँ चलो बेटा, जो कॉमन चीज होती है ना दोनों में, ये यहाँ पर भी बीसी है, यहाँ पर भी बीसी है, बी बी बेस बीसी, तो इक्वेशन फर्स्ट जो है डिवाइडिंग बाय बीसी स्क्वायर होगा। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडिंग बाय द बीसी स्क्वायर होगा, ठीक है? तो हम इक्वेशन फर्स्ट को बीसी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट को हम बीसी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो बीसी स्क्वायर से डिवाइड करने का हम जाएंगे, तो ये रहा हमारा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। डिवाइड करना है मतलब यहाँ भी बी सी स्क्वायर लिखना है, यहाँ भी बी सी स्क्वायर लिखना है, और यहाँ भी बी सी स्क्वायर लिखना है। अब बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो भैया ये 1 हुआ, तो ये 1 लिखेंगे ना। ये गलती करी थी भूमि ने कल, पहले इसी स्टेप से रिलेटेड स्टेप बना के लिखना है भैया। फिर ए सी बाय बी सी, तो ए सी बाय बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अलग अलग स्क्वायर है, हमने क्या कर दिया उसको होल स्क्वायर लिख दिया। और इस तरफ भी सेम थिंग, ए बी बाय बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे को यहां से दिख रहा है ए सी बाय बी सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा। ए सी बाय बी सी की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ये लिख दिया। स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया, ये बन गया भैया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, सेक थीटा। मैंने सेक थीटा लिख दिया और उस पर स्क्वायर लगा दिया। यही थी मेरी आइडेंटिटीज, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यही आया। अब इससे फिर अगर वो अलग अलग बनाने के लिए बोल दे, जैसे सपोज वो याली बोल दे कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, याली आइडेंटिटीज बोल दे अगर वो, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 1 उठा के उधर ले जा रहे हैं, टेन स्क्वायर थीटा ऐसा ही है, ये 1 इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का हो रहा है, ये बन रही है। मतलब इसको भी बना सकते हैं कि 1 उठा के इधर लिया है, सेम थिंग है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फिर अब मेरे को याद ही नहीं चाहिए, अब मैं टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जा रहा हूँ, वापस वहीं आया, मैं वापस वहीं आया जहाँ से चला था। कहाँ चला था, यहाँ से वापस यहाँ आया, पहले 1 ले गया था, टेन स्क्वायर थीटा ले गया, तो इक्वल टू क्या आ गया 1। ये भैया पहली आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन इससे दो और बनती है। वो दो कौन सी बनती है, वो दो ये बनती है। कैसे बनती है, एक बार अपन ने क्या करा, 1 को शिफ्ट करा, याली बन गई। 1 को शिफ्ट करने से जब टेन स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करा, याली बन गई, याली बन गई। अगर एग्जाम में ये देता है तो आप इस लाइन के बाद डायरेक्ट याली लाइन लिखो, इस लाइन के बाद डायरेक्ट याली लाइन लिखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हो गया भैया, काम खत्म, ये काम खत्म हो गया। चलो फटाफट लिख लो जरा जल्दी से सब लोग, जल्दी से लिख लो। ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? हाँ चलो बनाओ, जल्दी से लिखो सभी लोग।
एक काम करा करो, सब लोग है ना स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो। तो स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे तो बाद में भी लिख, हाँ तो बाद में भी लिख सकते हो। स्क्रीनशॉट ले, हाँ स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो तो बाद में भी लिख सकते हो। अच्छा, और बेटा प्रिंस ले लिया बेटा? प्रिंस, प्रिंस आता है बेटा स्क्रीनशॉट लेते हैं? प्रिंस, प्रिंस, हैव यू हियर मी? अरे मेरे को सुन पा रहे हो? आर यू देयर प्रिंस? प्रिंस भैया गायब हैं। आज आके फिर निकल लिए। चलो अगली आइडेंटिटीज कराऊं, अगली आइडेंटिटीज करा रहा हूं बेटा। अगली आइडेंटिटीज क्या है भैया हमारी? अगली आइडेंटिटीज हमारी आ जाएगी 1 + cot² इक्वल टू cosec² ये आ जाएगी हमारी अगली आइडेंटिटीज। 1 + cot² इक्वल टू cosec²। अब वापस वही ट्रायंगल, तो वही नामकरण संस्कार प्रोग्राम एसीबी, सामने वाली साइड हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। अब यहाँ पर वही नाम cot थीटा, cot थीटा क्या होता है हमारा b/p, b/p ले लेंगे। अब b की वैल्यू b हमारा क्या है यहाँ पर bc है, और p क्या है भैया हमारा ac है। cot क्या क्या लेना है cosec, cosec थीटा, cosec थीटा, ये हमारा cosec। बेटा बाहर हो के अंदर हो जा, अरे तो बाहर हो के अंदर हो जा, बाकी सबको दिख रहा है, तेरे को नहीं दिख रहा है? बाकी सबको तो दिख रहा है ना बराबर? बेटा जब भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी आपकी तरफ से आएगी, आप आउट होके इन हो जाया करो, टेक्निकल प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। ये अभी थोड़ी देर पहले भी बोली थी वाली बात मैंने कि अभी वो साइबर क्राइम का चल रहा है, इसलिए 3 दिन वाली प्रॉब्लम है, सभी के केबीपीएस को स्लो कर दिया गया है अभी हाल थोड़े दिन के लिए, इसलिए बोलता हूँ टाइम पे जुड़ा करो। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या है h/p। अब h क्या है भैया हमारा ab, और p क्या है हमारा bc। फिर यहाँ क्या लिखेंगे बाय पी जी टी। शुभम ऑन करो है? क्या हुआ? पी ओके, हाँ हाँ पी, ओके बेटा थैंक यू भूमि। पी एसी, अरे पी है ना, पी पी क्या है एसी, तो एसी लिखेंगे ना। गुड बेटा गुड, थैंक यू थैंक यू। चलो शुभम ऑन करो जल्दी से, पाइथागोरस थ्योरम, हाँ ऑन रखना। एच की वैल्यू आ गई हमारी ए बी स्क्वायर, पी की वैल्यू आ गई हमारी ए सी स्क्वायर, बी की वैल्यू आ गई हमारी बी सी स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। चल बेटा शुभम जल्दी से बता क्या ऐसे डिवाइड करूं? बस बंद कर लो। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडिंग बाय ए सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे हम। ए बी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाय ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल,
जब ये कैंसिल होगा इधर AB बाय AC बचा हमारे पास, इधर हमारे पास AB बाय AC का होल स्क्वायर, ये 1 का होल स्क्वायर, ये 1, ठीक है, 1 प्लस BC बाय AC का भी होल स्क्वायर, ये हो गया। अब भैया ये 1 प्लस BC बाय AC, ये रहा BC बाय AC क्या है, कॉट, ये स्क्वायर लगा दिया, ये बन गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर इधर क्या है AB बाय AC, ये रहा AB बाय AC क्या है, कोसेक थीटा, उसका स्क्वायर भी लगा दिया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये बन गई। हैव यू गॉट इट? गॉट इट? अरे घटिया गए कि नहीं घटिया गए रे? हाँ वेरी गुड। अब अपन इसकी दूसरी बनाएंगे तो 1 को उठा के इधर ले आएंगे, मतलब अल्टीमेटली कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बन जाएगी। अगर ये वाली देता है ये लिख देना लास्ट में, लास्ट लाइन ये बना देना। एक बार कॉट स्क्वायर को उठा के इधर लाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो जाएगी। आया समझ में सबको? अरे आ गया समझ में? चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट और नोट्स कॉपी में लिख लेना दोनों। आइडेंटिटीज का डेरिवेशन खत्म हो गया हमारा, आइडेंटिटीज का डेरिवेशन खत्म, फिनिश्ड। आइडेंटिटीज का डेरिवेशन खत्म, फिनिश। चलो बढ़ूं, आगे बढ़ूं। चलिए अब बेटा, अब ध्यान से देखना, अब वो चीज जो भटनागर सर कराते हैं, एक अलग एंगल, इस बारे में आपने भी नहीं सोचा होगा और ऐसा कोई सोचता भी नहीं है। अब हम उसके बारे में बात करेंगे। क्या हमने पहले वाली आइडेंटिटीज करी थी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, करी थी वाली आइडेंटिटीज। हमने tan थीटा के लिए क्या लिखा था, p बाय b, और sec थीटा क्या हो जाएगा बेटा हमारा, बोल के बताओ जरा जल्दी से कोई, h बाय b। वेरी गुड, ये था हमारा, ठीक है। अब हम इसमें से एक साइड ले लेंगे, कोई सी भी एक साइड, ठीक है। ये हमारी LHS साइड है, ये हमारी RHS साइड है, एक LHS साइड है और एक RHS साइड है। जिस हाथ में पेन वो RHS, दूसरी बची हुई LHS, कोई सी भी एक साइड ले लो। हमने LHS साइड ले ली, तो यहां लिखेंगे ऑन टेकिंग LHS, ठीक है, ऑन टेकिंग LHS। LHS लेने पर, LHS क्या है मेरा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। मेरा यहाँ ट्राइंगल बना लूंगा मैं, ट्राइंगल का नाम 90 डिग्री हाइपोटेनस, जिस भी दूसरे एंगल को प्रेफरेंस दूंगा वो परपेंडिकुलर, राइट एंगल ट्राइंगल में जिस भी दूसरे एंगल को प्रेफरेंस दूंगा वो परपेंडिकुलर। चलो 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या है, p बाय b, p बाय b का होल स्क्वायर, p को भी स्क्वायर, b को भी स्क्वायर। अरे जब इंडिविजुअल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर, होल स्क्वायर से इंडिविजुअल स्क्वायर, याद आ रही होगी बात, ओला डोला, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, रिवर्स प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए मैथ्स में। इधर से उधर, उधर से इधर, सेम थिंग। चलो अपॉन में 1, एलसीएम, एलसीएम क्या, बी स्क्वायर, इसका इंटू इधर, इसका इंटू इधर, हो गया। ये समझ में आया? भैया देखो सुनो, एलसीएम लेने के दो कॉन्सेप्ट है,
एलसीएम लेने के कितने कॉन्सेप्ट हैं? दो कॉन्सेप्ट है। हाँ, दो कॉन्सेप्ट है भैया एलसीएम लेने के। एक देखो, ऊपर वाली चीज जो है वो न्यूमरेटर कहलाती है और नीचे वाली चीज डिनोमिनेटर कहलाती है। हाँ, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर। ऊपर वाली चीज न्यूमरेटर और नीचे वाली चीज डिनोमिनेटर कहलाती है। ठीक है, एलसीएम डिनोमिनेटर से रिलेटेड बात है। किससे रिलेटेड बात है? डिनोमिनेटर से रिलेटेड बात है भैया। कौन? एलसीएम। तो डिनोमिनेटर क्या हो सकता है? एक बार सेम हो सकता है, एक बार डिफरेंट हो सकता है। ये दो कंडीशन हो सकती है भैया। एलसीएम के लिए दो कंडीशन हो सकती है कि या तो डिनोमिनेटर सेम हो या डिफरेंट हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं सेम के लिए कि मान लो दोनों डिनोमिनेटर सेम है। कैसे सेम है? ये p बाय एच और ये p बाय b बाय एच। अब आप देखो दोनों जगह एच सेम है। अरे दोनों जगह हमारा एच क्या है? सेम है। ठीक है, मैंने यही बोला एलसीएम। एलसीएम लेना है तो क्या देखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर कैसा है। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो बहुत ही आसान बात है। एलसीएम लेना मतलब दोनों को एक बार लिखो और ऊपर का एज इट इज उतार दो। ये हो गया भैया, बात खत्म। ये कब होगा? जब डिनोमिनेटर सेम होगा। ठीक। बोले सर अगर डिफरेंट हो तो p बाय एच और h बाय b, ये ऐसा है। अब आप देखो डिनोमिनेटर डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है। अब ऐसी कंडीशन में दोनों का इंटू करके लिख दो, दोनों का इंटू करके लिख दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। p का इंटू b से तो pb और h का इंटू h से तो h स्क्वायर। यहां ये बनेगा। एलसीएम लेने के कितने कॉन्सेप्ट? दो। एलसीएम किससे रिलेटेड बात है? डिनोमिनेटर से रिलेटेड बात है। वो दो कंडीशन क्या हो सकती है? एक डिनोमिनेटर सेम हो जाए, एक डिनोमिनेटर सेम हो जाए, दूसरा डिनोमिनेटर डिफर हो जाए, डिफरेंट डिनोमिनेटर हो जाए। अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है, इन दैट कंडीशन टेकिंग एलसीएम मतलब डिनोमिनेटर कम्स वंस टाइम एंड न्यूमरेटर राइट एज इट इज। तब भैया ये जो डिनोमिनेटर आपका जो ये डिनोमिनेटर है वो एक बार लिखा जाएगा और न्यूमरेटर एज इट इज उतर जाएगा। न्यूमरेटर जैसा है वैसा का वैसे ही लिख देंगे और डिनोमिनेटर को एक बार लिख देंगे। ये तरीका है। अगर यहाँ पर माइनस होता सपोज तो यहाँ पर भी माइनस आ जाता, क्योंकि एलसीएम की प्रोसेस कब होती है? मैंने बोला था मैथ्स में कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है। वो चार ही ऑपरेशन चलते हैं मैथ्स में। मैथ्स में चार ही ऑपरेशन चलते हैं, इनटू डिवाइड प्लस माइनस, इनटू डिवाइड प्लस माइनस, इनटू डिवाइड प्लस माइनस। तो एलसीएम किससे रिलेटेड बात है? प्लस और माइनस से रिलेटेड बात है। एलसीएम जो है भैया वो प्लस और माइनस से रिलेटेड बात है। एलसीएम जो है वो प्लस और माइनस से रिलेटेड बात है। इनटू डिवाइड से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए तो एक बार सेम हो जाए डिनोमिनेटर, हमें एलसीएम लेना है, हम एलसीएम लेना सीख रहे हैं। एलसीएम लेने के दो ही कॉन्सेप्ट है। क्या? किससे रिलेटेड है? डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर क्या हो जाए? सेम हो जाए, एक बार लिख दो, ऊपर का एज इट इज उतार दो, प्लस हो तो प्लस में एज इट इज, माइनस हो तो माइनस में एज इट इज। चलिए सेकंड, डिफरेंट हो दोनों का इंटू करके लिख दो, डिफरेंट हो दोनों का इंटू करके लिख दो और क्रॉस मल्टीप्लाई। b का इंटू p से क्रॉस, इधर का उधर और उधर का इधर, क्रॉस ट्राइंगल के शेप जैसा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऐसा और ये ऐसा, ऐसा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो p का b से कर दिया, h का h से कर दिया तो h स्क्वायर हो गया। ये भैया दो तरीके हैं एलसीएम लेने के। तो सेम थिंग यहाँ पर भी दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आया अलग अलग था, ये 1 था और ये b स्क्वायर था। मतलब हम सेकंड कंडीशन वाला डिफरेंट वाली बात चल रही है, दोनों अलग अलग है, ये नंबर है और ये b है ना, ये अपने उसमें जा रहा है एबीसीडी में, तो ये 1 है और ये इनका इंटू करके लिख दिया। अब इंटू करके लिखा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, b स्क्वायर का 1 से करा तो b स्क्वायर, 1 का p से करा तो p स्क्वायर, फिर यहाँ लिखोगे बाय p g t, क्या h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये वी नो दैट, हम जानते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपके पास b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर या p स्क्वायर प्लस b, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, इसकी जगह क्या लिख सकते हो?
एच स्क्वायर लिख दिया, अपॉन में क्या बी स्क्वायर। अरे भैया ये क्या हो गया एच बाई बी, अरे एच बाई बी हो गया, इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख दिया। लेकिन एच बाई बी क्या होता है सेक थीटा, एच बाई बी क्या होता है सेक थीटा, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ और स्क्वायर में क्या लेके चला था एलएचएस, क्या लेके चला था एलएचएस, क्या लाके दे दिया आरएचएस, यहाँ लिखो आरएचएस और लास्ट में लिखो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। देखो हो गई यारी बात सिद्ध, याली बात सिद्ध हो गई बेटा, हेंस प्रूव्ड हो गई, याली बात सिद्ध हो गई। दिख रहा है सबको बराबर? ये बेटा हेंस प्रूव हो गई अपनी बात, बोलो समझ में आया कि नहीं आया याला? हाँ एक्चुअल में इसमें बेटा तुम बीच में जुड़े हो ना, क्या नाम है मालविया भावना, हाँ क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है ये एक बार पूरी मैं रामायण नहीं सुना रहा हूँ, स्टेप बता कौन सी स्टेप में प्रॉब्लम आई। अरे भैया बी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाई ना, तो उसका मतलब क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जहां लिखा हुआ क्या लिख सकते हो एच स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या लिख दिया अपन ने एच स्क्वायर। अरे नंदनी ऑन रख स्पीकर, हाँ बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख दिया एच स्क्वायर। अब एच बी और बी एच बाई बी का होल स्क्वायर, अब एच बाई बी क्या है यहाँ से सेक थीटा, तो इसकी एच बाई बी की जगह क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, तो इसकी जगह क्या लिख दिया सेक थीटा और ये इसका स्क्वायर लगा दिया। अपन एलएचएस लेके चले थे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एलएचएस, आरएचएस में क्या चाहिए था सेक स्क्वायर थीटा चाहिए था अपने को, अरे अपने को आरएचएस में क्या चाहिए था सेक स्क्वायर थीटा चाहिए था, है ना, आपको आरएचएस में सेक स्क्वायर थीटा चाहिए था, वो आ गया, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया अपना। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे अब आ गई, अरे अब आ गई ना, हाँ आओ आओ आओ, एलएचएस इक्वल टू, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भैया। ले लिया? हाँ देखो ये मैंने एक अलग मेथड और सिखाई है तुम्हें कि ऐसा भी किया जा सकता है, ये भी एक तरीका है, एक तो ज्योमेट्रिकल मेथड है, एक कल सर्कल वाली बताई थी मैंने तुम्हें। सब स्पीकर ऑन करो रे, पता ही नहीं चलता क्या कितनी बेहतरीन चीज पढ़ा रहा हूं तुम्हें। इतनी गजब चीज पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें, ये कोई नहीं बताएगा कि ऐसे भी किया जा सकता है, ये दिमाग लगाया है, ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है। अरे भाई साहब मैथमेटिक्स 360 डिग्री पे घूमना चाहिए, मैथमेटिक्स 360 डिग्री पे घूमना चाहिए, मतलब एक बात को करने के 360 तरीके होना चाहिए मैथ्स में, मैथ्स में एक बात को करने के 360 तरीके होना चाहिए। समझ में आ रही बात? बंद करो स्पीकर, एक बात को करने के 360 तरीके होते हैं मैथ्स में, स्पीकर बंद कर लो सब लोग। अब इसी तरीके से अगर आपकी इच्छा हो तो बाकी की दो आइडेंटिटीज करके देखना, अगर आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है तो, और मुझे फिर सेंड कर देना, और आपको नहीं बढ़ाना है तो आप अपने ज्योमेट्रिकल मेथड से करके भी रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ ज्योमेट्रिकल देखो, आपको जो मेथड अच्छी लग जाए आप उसी की प्रैक्टिस करो, ज्योमेट्रिकल मेथड सब लोग कराते हैं, मैंने आपको सर्कुलर सिस्टम से भी करके बताई और एक नॉर्मल कॉमन मैथ से भी करके बताई। आर डी शर्मा उठाना, अगर बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ना है तो आर डी शर्मा ला के रखो 10th के लिए, अगर बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ना है जीवन में कुछ करना है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है जेएसओ एनएसओ एनटीएससी ओलंपियाड मैथ्स का, ऐसी कोई एग्जाम अगर निकालना है केवीपीवाई, अगर ऐसी कोई एग्जाम निकालना है अगर आपको कॉम्पिटिटिव,
आरडी शर्मा ला के रखो 10th की, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ उससे ज्यादा, ठीक है, तुम्हारे समझ में आने लगेगा, क्योंकि वहां तुम प्रैक्टिस करने लगोगे। मेरे पढ़ाने के साथ तुम्हारा दिमाग चलने लगेगा, ब्रेन वॉश हो जाएगा तुम्हारा। अलग अलग राइटर की बुक में अलग अलग चीजें मिली हुई होती है, और मैं बहुत सारे राइटर की पढ़ कर रखी है मैंने, इसलिए मेरे पास एक ही चीज को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। और टिग्नोमेट्री बहुत काम आएगा फ्यूचर में, फ्यूचर में टिग्नोमेट्री बहुत काम आएगा, देखने को मिलेगा जब बड़े होगे, मैथ्स ले आगे चल के, मेरी बात याद करोगे। और डेफिनेटली मेरे को याद करोगे कि यार एक भटनागर सर मिले थे जो मैथ्स, क्योंकि अभी तुम बच्चे हो, अभी तुमको मेरे लेवल का मैथ्स समझ में नहीं आता है। आईआईटी पढ़ो मेरे से, फिर तुम्हें पता चलेगा भटनागर सर का मैथ्स का दिमाग क्या चीज है। हम सारी बुक दिमाग में रख के लेके चलते हैं। आप देख लो मेरे हाथ में ना कोई किताब है ना कुछ है, रेगुलरली आपके सामने आता हूँ, विदाउट बुक पढ़ाता हूँ, कोई बुक नहीं है मेरे हाथ में, एवरीथिंग इज कीप इन माई माइंड, सब कुछ मेरे दिमाग में, कोई नोट्स नहीं बना रहा हूं। अपने ब्रेन को वॉश करो, शार्प करो, और रेगुलरली नहा धो के तैयार होके पढ़ने बैठना। कल से 10 बजे तुम्हारे सारे काम निपट जाना चाहिए, ब्रेकफास्ट ये वो सब, वरना मैं वहां के कैमरे ऑन कराऊंगा, नहीं तो बाहर कर दूंगा। कैमरे ऑन करके ही पढ़वाऊंगा मैं, 12वीं वालों को हम कैमरा ऑन करके पढ़वा रहे हैं, नहीं तो बाहर कर दूंगा मैं नहीं पढ़ाऊंगा। आपको मेरी जरूरत है, मेरे को आपकी जरूरत नहीं है भैया। हिंदुस्तान में 1 अरब 35 करोड़ की जनसंख्या में 20 करोड़ भी अगर स्टूडेंट हैं, तो मेरे लिए 50 स्टूडेंट तो मिल ही जाएंगे पढ़ने वाले, जो मेरे से पढ़ना चाहते होंगे, जिनके मन में ये इच्छा होगी कि हमें भटनागर सर से पढ़ना है, कुछ अच्छा सीखना है हमें, जिसके मन में ऐसी भावना आ जाएगी मेरे को कुछ करना है, तो डेफिनेटली उसकी चॉइस में भटनागर सर आ ही जाएंगे। कल से 10 बजे रेडी होके बैठ जाना, 10 बजे तक सारे काम निपट जाना चाहिए। पेरेंट्स नहीं बोले ए तेरी ऑनलाइन क्लास है रे, बैठ पढ़ने, तैयारी कर, कॉपी पेन तैयार हो जाना चाहिए कल से 10 बजे। सभी लोगों को बोल रहा हूं मैं बात, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाकी और जो है वो बनाना, अगर आपको ठीक लगे, है ना, तो इससे करना, और नहीं तो फिर ज्योमेट्रिकल मेथड है। कल से अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, कल से अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैंने फार्मूले लिखवाए थे, एक टेन थीटा वाला फार्मूला और है, ये दो फार्मूले, एक क्या वाला टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और एक था कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये दो फार्मूले, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। मैं सारी बातें याद रखता हूं कि तुम क्या भूल जाओगे, तो तुम्हें वापस से रिकॉल कराता हूं कि ये भी याद रखो रे, ये भी याद रखो रे, ये भी याद रखो। ये मेरा काम नहीं है, आपका काम है कि आपको क्या क्या याद रखना है। याद रखा करो अपनी पढ़ाई में सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, कल शाम को साइंस का समझ में आया था सबको? भूमि 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 समझ में आया था? समझ में आया था बेटा साइंस का? अच्छा, और वो प्रिंट निकाल लेना बेटा तू, है ना, जो कल पहुंचा है मैंने पीडीएफ, है ना, और उसको अलग फाइल में नोट करके रखना, है ना, वो नोट्स मटेरियल है अपना बकायदा कंप्यूटराइज बना हुआ, ठीक है। उसको चाहो तो आप अपने मेल पे भी डाल के रख सकते हो, फ्यूचर में भी काम आएगा, लाइफ टाइम। जिसको देना हो उसको मेल फॉरवर्ड कर दो, पीडीएफ फाइल है, ठीक है, कोई उसमें करेक्शन नहीं कर पाएगा। हाँ, और नंदनी बेटा समझ में आया था साइंस का? हाँ चलो, शुभम, शुभम समझ में आया था साइंस का? अरे यार ये गलत तरीका है यार बेटा, यार अब जो आज मैडम पढ़ाएगी वो कैसे समझ में आएगा भाई, वो कैसे समझ में आएगा? कोशिश करो रेगुलर अटेंड कर सको क्लास, है ना। चलो, उसके बाद बेटा भावना और प्रिंस, भावना और प्रिंस, प्रिंस प्रिंस ऑन करो बेटा तुम्हारा माइक, प्रिंस। प्रिंस
माइक ऑन करो और कुछ बोलो। प्रिंस आवाज आ रही है? चलो भावना, भावना वही नहीं इसमें तो प्रिंस भैया मोबाइल चालू करके रख के और कहीं निकल लिए, क्योंकि अगर वहां होते तो उनको मेरी आवाज सुनाई पड़ती। तो प्रिंस भैया मोबाइल ऑन करके और निकल लिए कहीं पर, इनकी आवाज भी नहीं आ रही और वाइब्रेशंस भी नहीं दिख रहा है वहां पर। तो स्पीकर ऑन होता है तो वहां आवाज आ रही होती। प्रिंस भैया मैसेज में लिख दो, अगर आप अवेलेबल हो तो मैसेज लिख दो। चैट करके लिखा हुआ आता है, देखो चैट लिखा हुआ आ रहा है, दिख रहा होगा चैट, वहां आप लिख सकते हो ओके। ये मैंने सेंड कर दिया ओके, ये मैंने सेंड करा के ओके। चलो बेटा आज की क्लास, हाँ बस वेरी गुड ठीक है। तो आवाज क्यों नहीं आ रही बेटा प्रिंस, आवाज क्यों नहीं आ रही तुम्हारे इसमें? मेरी आवाज आ रही है तुम्हारे पास? ओके लिख के बताओ, मेरी आवाज आ रही है प्रिंस? प्रिंस मेरी नहीं, क्यों नहीं आ रही? एक बार मीटिंग से आउट होके इन हो जाते यार बेटा। बाकी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? हाँ ये मैं, हाँ मैंने एलसीएम लेने के दो कॉन्सेप्ट बताए बेटा, एलसीएम लेने के दो कॉन्सेप्ट बताए मैंने। हाँ बेटा प्रिंस अब आ रही है आवाज? प्रिंस स्पीकर ऑन करो, अब आ रही है आवाज? बेटा सबको सुनाई पड़ रहा है, आपको क्यों नहीं सुनाई पड़ रहा है? प्रिंस आपको सुनाई क्यों नहीं पड़ रहा बेटा, बाकी सबको तो सुनाई पड़ रहा है। ठीक है चलो, बेटा एलसीएम लेने के दो कॉन्सेप्ट बताए मैंने। एलसीएम लेने के किससे रिलेटेड है? डिनोमिनेटर से रिलेटेड है। एलसीएम जो है वो डिनोमिनेटर से रिलेटेड है। कंडीशन प्लस या माइनस की होना चाहिए, कंडीशन प्लस या माइनस की होना चाहिए, कंडीशन जो है वो प्लस माइनस की होना चाहिए। अब आ रही है क्या? अरे तो बोला ही नहीं मैंने, तो कहाँ से आएगी? हाँ तो मैं बोल ही नहीं रहा तो कहाँ से आती? अब क्या मेरी सांसों की आवाज भी सुनेगा क्या? चलो वेरी गुड, अब आ रही, प्रिंस को भी आवाज आ रही है। देखो एलसीएम लेने के दो कॉन्सेप्ट, कंडीशन क्या होना चाहिए प्लस या माइनस की, कंडीशन प्लस या माइनस की, प्रोसेस एलसीएम किससे रिलेटेड? डिनोमिनेटर से रिलेटेड।
हमें एलसीएम लेने के दो कॉन्सेप्ट है, एलसीएम लेने के दो कॉन्सेप्ट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से रिलेटेड बात, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, ये रहा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दो कॉन्सेप्ट, या तो दोनों डिनोमिनेटर सेम होंगे, या तो दोनों डिनोमिनेटर सेम होंगे, या दोनों डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे। दो कंडीशन है एलसीएम लेने की, एलसीएम लेने की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है डिनोमिनेटर सेम हो, अगर डिनोमिनेटर सेम है, मैंने ये एग्जांपल लिखा, डिनोमिनेटर सेम था, एक ही बार नीचे आएगा, ऊपर का एज इट इज आ जाएगा, अगर प्लस के साथ है ऊपर वाला प्लस के साथ आ जाएगा, माइनस है तो माइनस के साथ आ जाएगा ऊपर वाला। पहली कंडीशन फिनिश। सेकंड कंडीशन, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, अलग अलग, अलग अलग, डिफरेंट हो, अलग अलग, दोनों का इंटू करके लिखेंगे, दोनों का इंटू करके लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का इंटू करके लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का इंटू करके लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। कब करेंगे ऐसा, जब डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो दो ही कंडीशन हुई, सेम हो या डिफरेंट हो, कंडीशन प्लस माइनस की हो। एलसीएम लेना सीख रहे हैं, एलसीएम लेने के दो तरीके हैं, पहला डिनोमिनेटर सेम हो, दूसरा डिनोमिनेटर डिफरेंट हो। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे का डिनोमिनेटर एक बार लिखेंगे और ऊपर का एज इट इज उतार देंगे। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सेकंड कंडीशन, दोनों का इंटू करके लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर का उधर उधर का इधर, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस रहेगा बीच में। चलो समझ में आ गई सबको ये वाली बात, ये वाली बात समझ में आ गई। चलो तो आज की क्लास फिनिश कर रहे हैं बेटा, हाँ चलो कंप्लीट हो गई आज की क्लास, कॉल इट डे, नाउ इट्स टाइम टू कॉल इट डे, मतलब बाकी बातें कल, नाउ इट्स टाइम टू कॉल इट डे, बाकी बातें कल, ठीक है। चलो बाय, पढ़ाई करना बेटा, पढ़ाई करना, सवाल लगाना है, आइडेंटिटीज लगाना है। ओके,